हेलो दोस्तों, वेलकम टू अद्भुत राजनीति। हाल ही में बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस की दवाई कोरोनिल बनाने का दावा किया और हरिद्वार में दवाई लॉन्च भी कर दी। तो यही हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए आज इस पूरे टॉपिक पर आपको अपडेट करते हैं सही रिसर्च के साथ। ये दवाई बनाई है बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने। सबसे पहले आपको पतंजलि की डिटेल्स बताते हैं। पतंजलि आयुर्वेद कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। 2006 में बाबा रामदेव ने उनके साथी बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि आयुर्वेद की नींव रखी। इस कंपनी का मकसद नए टेक्नोलॉजी और पुराने आयुर्वेदिक नुस्खों को मिलाकर लोगों तक हमारे आयुर्वेदिक विज्ञान को पहुंचाना था। इस कंपनी में बालकृष्ण की हिस्सेदारी 98% है। कंपनी की वैल्यूएशन 3000 करोड़ से भी ज्यादा है और कहा जाता है कि इंडिया की यह फास्टेस्ट मूविंग एफएमसीजी कंपनी है। इतना ही नहीं, ये इंडिया का 13 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है और एफएमसीजी कंपनीज की कैटेगरी में ये नंबर 1 ट्रस्टेड ब्रांड है। बाबा रामदेव ने मंगलवार को हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोरोना वायरस को खत्म करने वाली दवाई कोरोनिल और स्वासरी लॉन्च की। इस पूरी किट की कीमत 545 रुपीज है, जिसे कुछ ही दिनों में पतंजलि के सभी आउटलेट्स पर अवेलेबल करवाने की तैयारी है और इस दवाई की ऑनलाइन होम डिलीवरी भी 2 घंटे में करने की तैयारियां चालू है। तो अब आते हैं इस दवाई पर और दवाई को लॉन्च करते वक्त किए गए दावों पर। आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव के अनुसार ये दवाई कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को सिर्फ 7 दिन के अंदर खत्म कर देगी। बाबा रामदेव ने कहा कि इस दवाई की हमने क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल स्टडीज भी की है, जिसमें 69% पेशेंट पहले 3 दिन में ही रिकवर हो गए थे और बाकी बचे हुए पेशेंट 7 दिन के अंदर स्वस्थ हो गए थे। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि इस दवाई का रिकवरी रेट 100% है, जबकि डेथ रेट 0% यानी कि नील है। बाबा रामदेव ने तो ये भी कह दिया कि अगर उनको कोरोना वायरस होता है और अगर वो ये दवाई लेते हैं तो वो 14 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। वहीं बालकृष्ण जी ने भी कुछ दावे किए थे, जिसके अनुसार ये दवाई पतंजलि ने दिसंबर में ही बनाना शुरू कर दी थी और ये दवाई महज 14 दिन के अंदर ही रिजल्ट दे देगी। बालकृष्ण ने यह भी बताया कि इस दवाई को बनाने के लिए एक साइंटिस्ट की टीम भी अपॉइंट की गई थी। क्लिनिकल ट्रायल दिल्ली और गुजरात के पेशेंट्स पर किए गए थे। साथ ही कंपनी जल्द ही इस दवाई को पतंजलि के स्टोर्स पर अवेलेबल करवाएगी और इसे कंपनी ई कॉमर्स के जरिए ऑनलाइन भी बेचेगी, जिसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई जा रही है। अब जैसे ही इस खबर का पता चला तो सबसे पहले आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद को सभी जरूरी दस्तावेज और क्लिनिकल ट्रायल के प्रूफ जमा करने के लिए कहा और जब तक पूरी प्रोसेस क्लियर ना हो तब तक कंपनी को एडवर्टाइजिंग न करने के आदेश दिए। इसके फौरन बाद राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान में इस दवाई की बिक्री और एडवर्टाइजिंग पर रोक लगाने के आदेश दिए। साथ ही राजस्थान सरकार के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने कहा कि अगर कोई भी स्टोर इस दवाई को बेचता है तो उस पर आयुष मंत्रालय के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि राजस्थान गवर्नमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च नीम्स, जो कि जयपुर का एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है और जिसके रिसर्च का हवाला पतंजलि ने दिया था, उस पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी SLA उत्तराखंड, जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन है, उसने भी पतंजलि को नोटिस लेटर भेजने के लिए कहा है, क्योंकि SLA के अकॉर्डिंग कंपनी ने कफ सिरप और इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन बनाने के लिए परमिशन मांगी थी और डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई रेमेडीज भी अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय थी, जो कि इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए यूज की जाती है। पर कंपनी ने दवाई का गलत प्रमोशन करते हुए इसे कोरोना वायरस का क्योर बताया। इसके अलावा कई इंडियन स्टेट्स गवर्नमेंट ने भी इस दवाई की सेलिंग और एडवर्टाइजिंग पर रोक लगा दी है। तो कुछ इस तरह का रिएक्शन बाबा रामदेव की कोरोनिल पर था। जिस कॉन्फिडेंस से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोरोनिल दवाई को लॉन्च किया था, उससे तो ऐसा ही लगा था कि शायद हमें एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है, पर यह सब कुछ जैसा दिखाया गया वैसा नहीं था और ये सब मैंने रिएक्शन वाले पॉइंट में कवर कर दिया है। साथ ही एक चीज और जो कि बार बार कही जा रही थी वो थी क्लिनिकल ट्रायल। तो ये क्लिनिकल ट्रायल है क्या, मैं समझाता हूँ। क्लिनिकल ट्रायल यानी किसी भी ड्रग को टेस्ट करना और देखना कि वो क्या रिजल्ट दे रही है। ये प्रोसेस हर कंट्री में अलग अलग होती है और ये एक लंबी प्रोसेस भी है। इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल 4 फेजेस में होता है और ये सब गवर्नमेंट की सर्विलेंस में होता है। आपको हर फेज का रिजल्ट गवर्नमेंट को देना होता है विद डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ, जिसके बाद गवर्नमेंट आपको नेक्स्ट फेज का ट्रायल करने की परमिशन देती है। फेज 3 में पहुंचने के बाद आप दवाई की एडवर्टाइजिंग और लिमिटेड यूज के लिए मार्केट में दे सकते हैं। और फेज 4 यानी कि लास्ट स्टेज, जिसके बाद गवर्नमेंट ड्रग्स को अप्रूव कर देती है। हाल ही में ग्लेनमार्क ने भी कोरोना वायरस की मेडिसिन फेविपिराविर बनाई, जो कि क्लिनिकल टेस्टिंग में फेज 3 में है और गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव भी कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्लिनिकल टेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर पतंजलि ने दावा तो किया कि हमने क्लिनिकल स्टडी और टेस्टिंग की है, पर सरकार के पास न तो कोई प्रूफ सबमिट किया और न ही डॉक्यूमेंट, मतलब सब हवा हवाई बातें।
एक और बात, कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस दवाई का विरोध करके हम आयुर्वेद पर सवाल उठा रहे हैं और एलोपैथी को अपना रहे हैं। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बाबा रामदेव या पतंजलि का मतलब आयुर्वेद नहीं है और ये लोग इंडिया में आयुर्वेद नहीं लाए हैं। हमारा आयुर्वेद कई साल पुरानी एक बहुत ही इजी ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर आयुर्वेद से कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट निकलता है तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होगी। पर इस तरीके के गलत दावे करके कुछ लोग आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस को कम कर रहे हैं। और रही बात, इंडिया में आयुर्वेदिक कंपनी सिर्फ पतंजलि नहीं है, और भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि सही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बस हमें थोड़े रिसर्च करने की जरूरत है। एंड में यही कहूंगा, सतर्क रहे, सावधान रहे और स्वदेशी अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सही रिसर्च और फैक्ट वाले वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।